नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा संचालित ट्रस्ट पर आपत्ति जताए जाने के बाद आवंटित जमीन लौटाने का फैसला साफ साबित करता है कि कर्नाटक में सत्ता का दुरुपयोग कर जमीन हड़पने का काम अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा था। 2015 में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुद्दा घोटाले में शामिल थे मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के सदस्य KIADB भूमि हड़पने के मामले में शामिल थे, चाहे वे सीएम हो, डिप्टी सीएम हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व भूमि कब्जा आंदोलन में समान रूप से शामिल है। आज कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे भूमि घोटाले से जुड़े भूखंडों को वापस करने की पेशकश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंतरात्मा ने ऐसा किया है, जाग गए हैं। वे अदालती कार्रवाई के अपमान से बचने के लिए जमीन वापस कर रहे हैं। संचालित ट्रस्ट पर आक्षेप लगने के बाद आवंटित भूमि को लौटाने का जो निर्णय लिया है, ये इससे पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी ने यही किया था। यह स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है और यह एक प्रकार से स्वीकारोक्ति है कि सत्ता का दुरुपयोग करके भूमि को हड़पने का कार्य कर्नाटक में कांग्रेस में सर्वोच्च स्तर पर हो रहा था। इतना ही नहीं है, मुख्यमंत्री पहले इसमें संलिप्त रह चुके हैं। 2015 में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी की ऊपर लैंड ग्रैब का केस लग चुका है, जो कि बंगलौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 1986 में आवंटित भूमि के समय से चल रहा था। उसके आधार पर था मूडा स्कैम, जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्कैम, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब उनके इन्वॉल्व थे। फिर कर्नाटका इंडस्ट्रियल ADB लैंड ग्रैब, जिसमें कि खड़गे जी की फैमिली के लोग इन्वॉल्व थे। और इतना ही नहीं है, इससे पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी का नाम आ चुका है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी का नाम बीकानेर के लैंड स्कैम में आ चुका है। तो भूपेश बघेल जी के पास आ चुका है। अर्थात मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और फिर इतना ही नहीं, आप सबको याद होगा वो नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर आक्षेप है। और यह भी याद करिएगा कि वो केस हमारे जमाने में नहीं शुरू हुआ, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर वो केस दर्ज किया गया था। इससे बहुत साफ हो जाता है कि कांग्रेस में सारा शीर्ष नेतृत्व, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई भी उप मुख्यमंत्री हो, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और चिरयुवा नेता हो या बुजुर्ग नेता हो, सब एक दृष्टि में समान है कि गरीब की भूमि कैसे हड़पनी है। सब भ्रष्टाचार में, भूमि हड़पने के आंदोलन में बहुत समान रूप से संलिप्त हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि एक वो कांग्रेस पार्टी थी जो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित थी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।